हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास टेंथ के हिंदी का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह मॉडल सेट नंबर कितना है? 14 है। इससे पहले हम लोग मॉडल सेट 13 तक पढ़ चुके हैं, 1 से लेकर 13 तक पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं तो 1 से लेकर 13 तक प्ले लिस्ट में जाकर अच्छे से पढ़ लें। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कोशिश कीजिएगा आप लोग पहले इसका जवाब देने का, उसके बाद फिर हम बताएंगे। गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? चलिए, क्या कहा जाता था? गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता था? देवनगर। क्या कहते थे? देवनगर। क्या कहते थे? देवनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मराठा भाषा की लिपि कौन सी है? मराठा भाषा की लिपि जो है वो कौन सी लिपि है? चलिए जल्दी बता दीजिए, मराठा भाषा की लिपि कौन सी लिपि है? कौन सी लिपि है? तो देवनागरी लिपि। कौन सी है? देवनागरी लिपि। कैसी लिपि है? देवनागरी लिपि। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मराठा भाषा की लिपि है, मराठा भाषा की लिपि है, तो कौन सी लिपि है? तो देवनागरी लिपि। मराठा भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। देखिए ये रिपीट हो गया 2 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुणाकार मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुणाकार मूले जी का जन्म जो था वो कौन से राज्य में हुआ था? चलिए जल्दी से बता दीजिए, कौन से राज्य में हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के किसमें? तो अमरावती में। अमरावती में, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुणाकार मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? गुणाकार मूले जी की शिक्षा की जो भाषा था वो कौन सी भाषा था? चलिए जल्दी बता दीजिए, कौन सा भाषा था? तो मराठी। कौन सा भाषा था? मराठी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नागरी लिपि किस विधा की रचना है? नागरी लिपि जो है वो कौन सी विधा की रचना है? जल्दी बता दीजिए, नागरी लिपि कौन सी विधा की रचना है? तो निबंध। क्या है? निबंध। क्या है? निबंध। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? नागरी लिपि पाठ जो है वह किस लिपि में रचित है? तो किसमें है? तो देवनागरी में। किसमें? देवनागरी में। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने हैं? देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बना है? कितने पहले बना है? कितने पहले बना है? तो 2 सदी पहले। 2 सदी पहले। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भाई बहन कौन सा समास है? भाई बहन जो है कौन सा समास है? चलिए जल्दी बता दीजिए, भाई बहन कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली और मालिन किन्हें कहा है? कवि ने माली और मालिन किनको कहा है? चलिए बता दीजिए, किनको कहा है? तो राधा और कृष्ण को। किसको कहा है? राधा और कृष्ण को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? गुरु नानक जी हैं वो किस मार्ग के कवि हैं? चलिए जल्दी से बता दिए, गुरु नानक जी किस मार्ग के कवि हैं? एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जल्दी बता दिए, किस मार्ग के कवि हैं? चलिए कौन से कवि हैं? जल्दी बता दीजिए, कौन से? गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि हैं। निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन मुसलमान हरिजन
पिकटो हिंदू वारिये किसने कहा था? इन मुसलमानों हरिजन पे पॉकेटिन हिंदू वारिये किसने कहा था? चलिए जल्दी से बता दीजिए किसने कहा था? किसने कहा था? चलिए किसने कहा था जल्दी से बता दीजिए किसने कहा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? मीर मुंशी ने कौन से कवि का वध कर दिए थे, मतलब मृत्यु कर दिए थे, मार दिए थे? चलिए जल्दी से बता दीजिए मीर मुंशी ने कौन से कवि का वध कर दिए थे? चलिए तो किसको कहा था जल्दी से बता दीजिए किसको वध किया था? मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया? तो घनानंद का। किसको? घनानंद का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? रामधारी सिंह जो दिनकर थे वो कहाँ के निवासी थे, कहाँ के रहने वाले थे? चलिए जल्दी से बता दीजिए रामधारी सिंह दिनकर जो है वो कहाँ के निवासी थे? तो बिहार के। कहाँ के थे? बिहार के। रामधारी दिनकर कहाँ के थे? बिहार के। बिहार के सिमरिया गांव के, बेगूसराय के। बिहार के सिमरिया गांव के बेगूसराय के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुरेंद्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? भारत माता जो है किसकी मूर्ति है? चलिए जल्दी से बता दीजिए भारत माता जो है किसकी मूर्ति है? सुरेंद्रानंद पंत के अनुसार भारत माता जो है किसकी मूर्ति है? चलिए जल्दी से बता दीजिए किसकी मूर्ति है? तो उदास मिट्टी की। उदास मिट्टी की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? चलिए जल्दी से बता दीजिए भारत सौभाग्य जो है किनका प्रसिद्ध नाटक है? किनका प्रसिद्ध नाटक है? चलिए जल्दी से बता दीजिए किनका प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो प्रेमघन। किनका है? प्रेमघन का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्नेह को मार्ग रेखांकित शब्द का में कौन सा कारक है? मैंने को, यहाँ पर को छूट गया। स्नेह को मार्ग, तो को जो है कौन सा कारक है? को में कौन सा कारक है? तो कर्म कारक। कौन सा है? कर्म कारक। कौन सा कारक है? कर्म कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्यायाम। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद करें। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद करें। तो बी जोड़ आयाम, बी जोड़ आयाम, तो क्या हो जाएगा? व्यायाम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विधा पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? कौन सी विधा पढ़कर लोगों की बुद्धि जो है विदेशी हो गई है, विदेशी हो गई है? कौन सी विद्या पढ़कर? तब विदेशी विद्या पढ़कर। कौन सी विद्या पढ़कर? विदेशी विद्या पढ़कर बुद्धि उनकी क्या हो गई है? विदेशी हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा स्थन्य सुधोषम प्रस्तुत कविता किस पंक्ति से है? किस पंक्ति से है? चलिए जल्दी से बता दीजिए किस पंक्ति से है? सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा स्थन्य सुधोषम किस पंक्ति से है? तब भारत माता। किसे है? भारत माता से। किसे है? भारत माता से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसे है? तो भारत माता से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है? अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है? किसका लिया गया है? चलिए जल्दी से बता दीजिए किसका लिया गया है?
अक्षर ज्ञान जो कविता है उसमें किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है? चलिए किसका लिया गया है? तो बाल मनोवैज्ञानिक का, बाल मनोवैज्ञानिक का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? हमारी नींद शीर्षक कविता में जो नींद है वो किसका प्रतीक है? चलिए जल्दी से बता दीजिए किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? किसका है? तो आलस का। किसका प्रतीक है? आलस का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? समझौता क्यों कर लिया? दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? चलिए जल्दी से बता दीजिए क्यों कर लिया? चलिए तो क्या हो जाएगा? प्रेम से। कैसे समझौता किया? तो प्रेम से, मतलब खुशी खुशी। क्या? खुशी खुशी। दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो कैसे कर लिया? तो खुशी खुशी, ने प्रेम से कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता साथ प्रकट हुआ है? किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा के जीवन की गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? चलिए किसके साथ हुआ है? उड़ीसा का। किसका? उड़ीसा का। किसके तो साथ? सात कोड़ी होता। सात कोड़ी होता। सात कोड़ी होता। सात कोड़ी होता जो कि ढहते विश्वास के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सेचित कर रहा था? कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सेचित कर रहा था? चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन जो है बाढ़ को हल्ला कर बाढ़ को सबको सेचित कर रहा था? चलिए तो कौन कर रहा था? तो चंद्रा, अनु, गुणनिधि, अच्युत, संकरा मकरा, ये सभी कर रहे थे। मतलब ये सभी कर रहे थे। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करामांगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती है? मांगू को प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती है? चलिए क्या मानती थी? तो छुटकारा। क्या मानती थी? छुटकारा। क्या मानती थी? छुटकारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? एस रंगराजन जो है किस लेखक का पूरा नाम है? चलिए जल्दी से बता दीजिए एस रंगराजन जो है किस लेखक का पूरा का है? तो सुजाता का। किसका? सुजाता का। एस रंगराजन जो है किसका नाम है? तो सुजाता का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न कौन न है? तो ट वर्ग वाला न का उच्चारण स्थान क्या है? क्या हो जाएगा? मूर्धा। रिठुर सा नाम क्या होता है? मूर्धा। रिठुर सा नाम मूर्धा होता है। रिठुर सा नाम मूर्धा होने ट वर्ग वाला मूर्धा होता है। त वर्ग वाला रहे तो दंत हो जाएगा। लिरितुल सा नाम दंत। लिरितुल सा त वर्ग का रहेगा तो दंत हो जाएगा, लेकिन ट वर्ग का रहेगा उच्चारण स्थान तो मूर्धा हो जाएगा। रिठुर सा नाम मूर्धा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि 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 चलिए क्योंकि तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, रुचि पर आधारित नहीं है इसलिए यह जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है? मदन के लिए क्या खाना मामूली सी बात है? चलिए जल्दी से बता दीजिए। तो मार। क्या है? मार जो है मदन के लिए खाना मामूली सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैक्समुलर ने
कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? मैक्स मुलर ने कालिदास के कौन सी पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे? चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन सा भाषा मैंने कौन सा पुस्तक का किए थे? मेघदूतम को किसको किए थे अनुवाद जर्मन भाषा में? तो मेघदूतम किसको? मेघदूतम को किसको किए थे? मेघदूत को किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर। क्या था? दिल बहादुर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ जो है वह साहित्य की कौन सा विधा है? चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन सी विधा है? निबंध। कौन सी विधा है? निबंध। कौन सी विधा है? निबंध। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ला शत्रुज क्या है? ला शत्रुज जो है वह क्या है? चलिए जल्दी से बता दीजिए ला शत्रुज क्या है? तो एक ईसाई मठ है। ला शत्रुज क्या है? एक ईसाई मठ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? प्रति जोड़ एक। प्रति जोड़ एक तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है? सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है? चलिए जल्दी से बताइए सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है? क्या है? तो सु जोड़ उक्ति। सु जोड़ उक्ति तो क्या हो जाएगा? चलिए तो क्या हो जाएगा? सु जोड़ उक्ति सुक्ति। सु जोड़ उक्ति सुक्ति। ऑप्शन नंबर कितना? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न्यायालय में कौन सा समास है? न्यायालय जो है उसमें कौन सा समास है? न्यायालय में कौन सा समास है? चलिए जल्दी से बता दीजिए तो न्यायालय में कौन सा समास है? चलिए जल्दी से बता दीजिए न्यायालय में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। कैसा समास है? तत्पुरुष समास। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा दशानंद में कौन सा समास है? दशानंद जो है उसमें कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि। कौन सा समास है? बहुव्रीहि। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है तो दिन और रात। दिन और क्या? रात। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा सिर से पैर तक के लिए एक शब्द है। सिर से पैर तक के लिए एक शब्द बताइए क्या है? सिर से पैर तक के लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा? उसको क्या बोलेंगे? सिर से पैर तक रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या बोलेंगे? चलिए क्या बोलेंगे? जल्दी से बता दीजिए। सिर से पैर तक के लिए एक शब्द बताइए। अपाद मस्तक। क्या बोलेंगे? अपाद मस्तक। अपाद मस्तक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिसके शिखर पर चंद्र हो उसे क्या हो? एक उसके लिए एक शब्द बोलिए। जिसके शिखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द बोलिए। क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर। क्या बोलेंगे? चंद्रशेखर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो शुरू करना उन्हें कार्य आरंभ करना उन्हें कोई चीज को क्या करना? शुरू करना, प्रारंभ करना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दिन दुगना और रात चौगुनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? दिन दुगना और चार चौगुनी के मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो खूब उन्नति करना, खूब प्रोग्रेस करना, खूब आगे बढ़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो चोरी करना। क्या करना? चोरी करना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस यही लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।